तो सभी को मेरा नमस्कार। आज एक बहुत ही सुंदर कथा हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारी कथा में क्या क्या होने वाला है। अन्नपूर्णा को प्रसन्न कैसे करें, है ना। उनकी कृपा कैसे मिलती है एक भक्त को। एक नई भावनात्मक कथा, अलग और यूनिक। ठीक है, मतलब हर टाइम हम नई कथा लेके आते हैं, तो इस बार कुछ कथा हमारी ये सबसे स्पेशल होने वाली है। माँ अन्नपूर्णेश्वरी का अद्भुत रहस्य। भूखे को अन्न, भक्त को वरदान। तो कथा के अंत तक बने रहिए और बाकी देखते हैं। चलो कथा स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कथा कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो कथा स्टार्ट करते हैं। जब घर में अन्न की कमी होने लगे, जब रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ जाए, जब मेहनत के बाद भी थाली खाली रह जाए, तब याद कीजिए माँ अन्नपूर्णेश्वरी को। क्योंकि जहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है वहाँ कभी अन्न की कमी नहीं होती और उस घर में लोग भी संतुष्ट रहते हैं। हर टाइम मतलब भूखे नहीं रहते हैं, संतुष्ट रहते, मतलब थोड़ा सा भी खाना मिल जाता है तो संतुष्टि पा लेते हैं और बोलते पेट भर गया। और कोई कोई होता है ना, जैसे इंसान के कितना भी खाता है और उसको पेट नहीं भरता है, मतलब असंतुष्टि, है ना। क्योंकि अन्नपूर्णा की कृपा उनके ऊपर नहीं रहती है। माँ अन्नपूर्णा देवी माता पार्वती का ही रूप है। जब संसार में अन्न का संकट आया तब उन्होंने स्वर्ण कलश में अन्न भरकर पूरे जगत को तृप्त किया था। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव ने कहा, यह संसार तो माया है, अन्न भी माया है। तब माता पार्वती ने अन्न देना बंद कर दिया। पूरे संसार में भूख फैल गई। तभी शिव जी को भी समझ आया अन्न ही जीवन है और उन्होंने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी, है ना। साक्षात शिव शंकर भोलेनाथ ने भी अन्नपूर्णा माता से भिक्षा मांगी। मतलब अन्नपूर्णा माता की कितना महत्व है। ठीक है, तो काशी नगरी में एक विधवा रहती थी, नाम था गौरी, है ना। तो हमारी जो कहानी है उस कहानी में से जिसकी कहानी हम बता रहे उस महिला का नाम है गौरी, है ना। उसके घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। बेटा भूख से रो रहा था। एक दिन उसने रोते हुए कहा, मैं माँ अन्नपूर्णेश्वरी, अगर आप सच में हो तो मेरी रसोई में दीपक जला दो। रात को एक वृद्धा उसके दरवाजे पे आई, हाथ में छोटा सा कटोरा था। वृद्धा बोली, बेटी क्या थोड़ा पानी मिलेगा, है ना। तो गौरी ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं पर पानी जरूर है। वृद्धा मुस्कुराई। सुबह जब गौरी उठी उसकी खाली मटकी चावल से भरे थे, सारे खाली मटके थे चावल से भरे थे। आटे का डिब्बा भरा हुआ था और चूल्हे के पास सोने जैसा चमकता कलश रखा था, भरा हुआ कलश सोने से, है ना। वह समझ गई माँ अन्नपूर्णा खुद आई थी। क्या होता है, भक्ति में विश्वास अटूट होता है तो इंसान की सारी इच्छाएं पूरी होती है ना। कभी अन्नपूर्णा को प्रसन्न कैसे करें। कभी अन्न का अपमान न करें। थाली में उतना ही ले जितना खा सके। यही होती है अन्नपूर्णा माता की कृपा, है ना। जो इंसान थाली में जितना खाना लिया है वो पूरा खा लेता है। जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, ना कि आधा खा के आधा फेंकना चाहिए। हर महीने किसी भूखे को भोजन जरूर कराए। रसोई साफ रखे। सोमवार या शुक्रवार को अन्नपूर्णा स्तुति करें। अन्नपूर्णा की कृपा कैसे होती है। घर में कभी राशन खत्म नहीं होता, परिवार में प्रेम बढ़ता है, बीमारी दूर रहती है, धन और अन्य दोनों का आशीर्वाद मिलता है। एक और भावनात्मक प्रसंग, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर ये प्रसंग है और हम इसको भी इसी के साथ जोड़ेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी तो बीच में ही आप शेयर कर सकते हैं कि ताकि बहुत सारे लोग जुड़ जाएं और मुझे कहानी स्टोरी बनाने के लिए उत्सुकता रहे। एक अमीर व्यापारी रोज भंडारा करता था, पर घमंड से एक दिन उसकी पूरी फसल खराब हो गई। तब एक साधु ने कहा, भोजन दान अहंकार से नहीं सेवा भाव से
करो, है ना। व्यापारी ने सच्चे मन से भंडारा किया और अगले ही साल दुगनी पैदावार हुई, है ना। तो शक्तिशाली मंत्र मतलब उसका जो भी था भंडारा, मतलब एक साल में उसने समझो 100 लोगों को खाना खिलाया, तो दूसरे साल में उसने 200 लोगों को खाना खिलाया, है ना। कहने का मतलब ये है, हमारा हिंदी, किसी किसी का हिंदी कमजोर होता है ना। तो कोई कोई चीजों को इधर उधर मत लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है उस शब्दों को गूगल कीजिए, ठीक है। शक्तिशाली मंत्र, ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णेय शंकर प्राण वल्लभेय ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षा देही च पार्वती, है ना। पार्वती का ही रूप है अन्नपूर्णा, है ना। अगर आपके घर में अन्न की कमी है, रसोई में बरकत नहीं है ना, तो आज से माँ अन्नपूर्णेश्वरी को याद कीजिए और सभी कमेंट में अन्नपूर्णा माता का नाम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो माँ आपकी झोली अन्न और सुख से भर दे, यह मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सारे ये जो है सब्सक्राइबर जो भी है मेरे यूट्यूब के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं और ये कथा सर्च में गई या जो भी है कथा मेरी सुन रहे हैं, तो उनको यही है कहने का मतलब कि अन्नपूर्णा माता का व्रत अन्न से जुड़ा है सारा चीज। तो अन्न का अगर आप सम्मान करेंगे तो अन्नपूर्णा माता की कृपा जरूर आप पे बनी रहेगी, है ना। तो कैसी लगी ये कथा जरूर बताना कमेंट में। अच्छी लगेगी क्योंकि कथा है, कथा कोई अच्छी और बुरी नहीं होती, अच्छी ही होती है, ठीक है। तो यह थी हमारे YouTube के माध्यम से, हम अपने चैनल में, भक्ति चैनल है हमारा, तो इसमें यह कथा हम शेयर कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर करो, क्योंकि मैं दूसरी कथाएं में जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। डेली 6:30 बजे के करीब मेरा ये लॉन्ग वीडियो आ जाता है और मेरा शॉर्ट वीडियो का भी थोड़ा सा अभी ये चल रहा है क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, व्यूज़ घट रहे मेरे, टाइम पे नहीं डाले ना इसलिए शायद। तो जो भी महिलाएं हैं जिनका यूट्यूब चैनल है कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, सभी को सपोर्ट करूंगी और सब मिलजुल के आगे बढ़ते रहेंगे, बस यही है और कुछ नहीं।